पूरे उठना ठीक है। अब जानते भैया उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। झारखंड से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा की पत्नी वो भाजपा नेत्री सीमा पात्रा एक आदिवासी लड़की के साथ अत्याचार और हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर देती है। सुनीता नामक इस लड़की के साथ इतनी बर्बरता की गई कि उसे गंभीर हालत में रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दरअसल आदिवासी समुदाय से आने वाली सुनीता गुमला के एक गांव की रहने वाली है। करीब 10 साल पहले वो रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा और बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा के घर नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए लाई गई थी। बाद में वो दिल्ली में रहने लगी। उनकी पुत्री वत्सला पात्रा के साथ वो भेज दी गई थी। दिल्ली में उनके तबादले के बाद सुनीता वापस रांची सीमा पात्रा के घर आई। यहाँ काम करते हुए उसे हमेशा प्रताड़ित किया जाता रहा। उसने घर जाने की इजाजत मांगी तो पिटाई करते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया गया। बात बात पर पिटाई आम हो गई। दर्जनों बार उसे गर्म तवे से दागा गया। सुनीता को इतना पीटा गया कि उसके ज्यादातर दांत टूट चुके हैं। जुल्म का यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता है। जिस कमरे में सुनीता को बंद किया गया वहीं उसका बेडरूम और बाथरूम था। लगातार पिटाई से उसकी हालत इस तरह हो गई कि वह फर्श पर घिसट घिसट कर चलती थी। अगर गलती से सुनीता का पेशाब कमरे से बाहर चला जाता तो उसे मुंह से चाट कर साफ करना पड़ता था। यह घटना इतना विभत्स है कि मानवता भी शर्मसार हो जाए। अत्याचार का यह दास्तान इतना बड़ा है कि रूह कांप जाता है। सुनीता बताती है कि सीमा पात्रा का बेटा आयुष्मान उसके साथ मारपीट करने का विरोध करता था, लेकिन मैडम ने पुत्र को भी मानसिक रोगी बताते हुए उसे भर्ती करा दिया। सीमा के पुत्र की दोस्ती झारखंड सचिवालय में काम करने वाले विवेक बास्की से हुई। उसके बाद विवेक ने ही सुनीता को सीमा के कैद से मुक्त कराया। विवेक ने ही थाने में लिखित शिकायत कर मामले को उजागर किया। इधर भारतीय जनता पार्टी ने सीमा पात्रा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रशासन सुनीता के जख्मों का फॉरेंसिक जांच करवा रही है। वहीं पुलिस मामले की तहकीकात करने में जुट गई है। अब आगे देखना होगा कि सरकार इस मामले पर कितना कड़ा कार्रवाई करता है। पूरे उठना ठीक है। अब जानते भैया उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। आसमान रे की वजह से ना, हमको पता है। आसमान रे हमको बोलते थे। ठीक ना, तुम सही हो जाएगी, तुम एकदम सही होगी। ठीक ना, ये देख रहे दीदी लोग को वैसे हो जाएगी तुम, है ना। हम चाहते हैं ना जब ठीक हुए ना हम आगे और पढ़ना चाहिए। एकदम एकदम हम लोग पढ़ाएंगे बेटा, हम लोग पढ़ाएंगे बाबू। जानते हैं जब पकाने गई ना तो वो जो बेल्ट है ना उसको मारती थी। आपको उसका बेल्ट था ना। हाँ, और इजू करती थी ना। आपको कलछी से मारी है। वही मारी मैडम। सीमा पता। और जानते हैं जो गर्म तवा चला के मारी। कोई नहीं, सुन सब ठीक हो जाएगा। तूने हिम्मत रखना, ठीक है। हम लोग हैं। अब तुम एकदम ठीक होकर यहाँ से निकली। बोल के वो तुमको निकालने के चक्कर में वो फंस गए। और लेकिन अब तुमको निकाल लिया तो उनको भी निकाल। अब उसको भी निकालेंगे, हम निकाल। हमका दोस्त है कॉलेज के। अच्छा, बास्की नाम बास्की। आप अरे नहीं वो तो ठीक हो जाएगी। ठीक हो। जानते भैया सुनिए ना, वो जो अंकल भी है ना, अंकल भी सुबह उठते थे ना, योगा करते हैं। सुबह रोज योगा करते हैं। मैट बिछा के सोचते कैसी वो नाइट बल्ब जला के सोचते कैसी वो फिर उसके बाद चिवड़ा रहता है, खाने का रहता है तो पूछते हैं